Hello everyone. Today I'm going to talk about a case जो आप सब अपनी फीड्स में आजकल देख ही रहे होंगे, बहुत फेमस केस है। केस है 376, 506 और कास्ट बेस्ड ह्यूमिलेशन। 376 सेक्सुअल हरासमेंट, 506 इंटिमिडेशन और कास्ट बेस्ड ह्यूमिलेशन मतलब SC/ST एक्ट। इनके बेसिस पे केस फाइल हुआ है। आप लोग सब समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। उत्तर कुमार कंट्रोवर्सी के बारे में। उत्तर कुमार एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर हैं हरियाणवी इंडस्ट्री की। अपनी फिल्म धाकड़ छोरा से वो बहुत फेमस हुए थे और उसके बाद उनका जो स्केल है एक्टिंग का या करियर का वो अपग्रेड ही हुआ है। बहुत फेमस एक्टर्स हैं। इनफैक्ट उन्हें हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री का अमिताभ बच्चन भी कहा जाता है। अभी रिसेंटली उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, कंप्लेंट की है जिसने, वो विक्टिम है 25 ईयर ओल्ड गर्ल, एक्ट्रेस है, उत्तर कुमार के साथ काम कर चुकी हैं एक बहुत ही हिट गाने में और उन्होंने ये एलिगेशंस लगाए हैं। एलिगेशंस क्या क्या है मेजरली मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट का एलिगेशन है, प्रॉमिस ऑफ मैरिज एंड फिल्म रोल्स का एलिगेशन है, इंटिमिडेशन एंड थ्रेट्स का है एंड ऑल्सो कास्ट बेस्ड रिमार्क्स बिकॉज शी बिलोंग्स टू अ दलित बैकग्राउंड। तो उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि उत्तर कुमार ने इस तरह के भी कुछ रिमार्क्स दिए हैं कास्ट बेस्ड। सो देर आर फ्यू पब्लिक रिपोर्टेड फैक्ट्स, वो मैं आपको बता देती हूँ। कंप्लेन जो हुई थी वो 24 जून को हुई थी, बट उसके ऊपर कोई एक्ट नहीं हुआ एज पर द विक्टिम स्टेटमेंट। इसीलिए उसके बाद उन्होंने कुछ टाइम वेट किया और कॉन्टिन्यूस फॉलो अप किया, पर जब कुछ नहीं हुआ शी वेंट टू लखनऊ और उन्होंने चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर सेल्फ इमोलेशन की कोशिश की, मतलब खुद को जलाने की कोशिश की। वहाँ के गार्ड्स ने उन्हें देखा, रोका और उसके बाद उनकी FIR रजिस्टर हुई और हाई कोर्ट के डायरेक्टिव्स के बाद उत्तर कुमार को अरेस्ट किया गया। अभी उत्तर कुमार प्रिजन में हैं, उन्हें 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी मिली है। अभी बीच में वो 2 बार बेल के लिए भी अप्लाई कर चुके हैं बट बेल नहीं मिली है। नेक्स्ट डेट आई गेस 25 है जिसमें बेल के लिए सुनवाई होगी। ओके, सो शॉर्ट में आपको एक प्रोसेस बता देती हूँ कि क्या प्रोसेस होने वाला है। बेल्स की एप्लीकेशंस तो चलती रहेंगी। FIR रजिस्टर हो चुकी है, जुडिशियल कस्टडी में उत्तर कुमार जा चुके हैं। अभी पुलिस क्या करेगी, अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी। उसके बाद जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स होने चाहिए, जो भी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स होने चाहिए, उसके लिए प्रोसेस करेंगे। विक्टिम और विटनेसेस के स्टेटमेंट्स लेंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ्स दे कैन कलेक्ट, उसको कलेक्ट करेंगे, जैसे कि व्हाट्सएप चैट हुई, कॉल हुए, कॉल रिकॉर्ड्स हुए, ये सब कलेक्ट करेगी और एज अ एविडेंस उनको फाइल में पुट करेंगे। विक्टिम का स्टेटमेंट होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक एविडेंस बनता है 164 CRPC के अंडर। ये मजिस्ट्रेट के सामने ही होगा। जो भी विक्टिम बोलेंगी मजिस्ट्रेट उनको उसको एज अ स्टेटमेंट कंसीडर करेंगे। अभी पुलिस को 90 डेज का टाइम मिलता है चार्जशीट फाइल करने के लिए, मतलब कि 3 महीने का टाइम मिला है। पुलिस उसके बीच में अपनी चार्जशीट फाइल करेगी। चार्जशीट फाइल होने के बाद जज प्राइमा फेसिया में देखेंगे कि क्या ये जो भी चार्जेस पुलिस ने लगाए हैं, FIR रजिस्टर की है, क्या ये जो एक्यूज्ड है उस पर केस चार्जेस लगते हैं। अगर लगते हैं तो जजेस उसको एक्सेप्ट करेंगे और आगे केस चलेगा। अगर नहीं लगते हैं तो जज वहाँ पे केस को डिसमिस भी कर सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि इनफ प्रूफ नहीं है, एविडेंसेस नहीं है और ये सब चार्जेस जो हैं वो फर्स्ट प्राइम या फेसिया में नहीं बनते हैं। तो ये एक प्रोसेस होने वाला है जो जिसके लिए मैं आज आई हूँ। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ, ये अबाउट दिस केस, इट इज़ नॉट अबाउट द लीगल थिंग्स। मुझे आपसे डिस्कस करना है साइकोलॉजिकल एनालिसिस, फॉरेंसिक साइकोलॉजी के परस्पेक्टिव से। एज अ साइकोलॉजिस्ट हम इस केस को कैसे देखते हैं और यहाँ पे क्या रोल एक साइकोलॉजिस्ट प्ले करेगा। सबसे पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोर्ट एविडेंस चाहती है और साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बिहेवियरल ट्रुथ पे काम करते हैं। बिहेवियरल ट्रुथ मतलब कि
जैसा बताया जा रहा है वैसा ही बिहेवियर्स में दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, कोर्ट बिहेवियरल और ये सब चीज़ों पे इतना फोकस नहीं करती, उन्हें एविडेंसेस चाहिए, मतलब कि जो 5 सेंसेस से परसीव किए जा सके वो वाले एविडेंसेस। इस तरह के केसेस में 2 मेजर क्वेश्चन आ जाते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो क्या जो विक्टिम स्टेटमेंट दे रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी लगती है, वो एक्चुअल जो बोल रहा है क्या वो सच हो सकता है। सेकंड, ऐसा तो नहीं है कि उनके इस स्टेटमेंट या उनकी इस कंप्लेंट के पीछे कुछ सजेस्टिबिलिटी या सेकेंडरी गेन का पर्पस है, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस हैं, सेलिब्रिटी हैं, ऑलरेडी बहुत फेमस एक्टर है, उनके ऊपर ये एलिगेशन लगा है। ओके, अगर कुछ भी अटेंशन, कंपनसेशन, रिवेंज, ये कुछ साइंस तो नहीं दिख रहे हैं, इस तरह के केसेस में ये प्रोमिनेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। कुछ वीडियोस जो आप सोशल मीडिया पे देखोगे जो बहुत वायरल हो रहे हैं उनके, उसके बेसिस पे हम ये सब चीज़ें देखते हैं। इन्हीं बेसिस पे ये 2 क्वेश्चन भी निकल के आए हैं। बेसिकली फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट होती है ना विक्टिम की, उसकी कंसिस्टेंसी का एनालिसिस करते हैं। कितनी कंसिस्टेंसी है, जब आप इंटरव्यू भी लेते हो, अगर आपके पास इस तरह केसेस आते हैं तो आप विक्टिम की थ्रू आउट इंटरव्यू में देखोगे कि कितनी कंसिस्टेंसी है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड पॉइंट इन इस तरह के केसेस में जो आता है, जो हम एज अ साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्व करते हैं, वो है रिलेशनशिप डायनेमिक्स। जब कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी का केस होता है, जब वो इस तरह के केसेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो देखो जनरली होता क्या है, इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, वो भी प्रॉमिस करते हैं वेदर इट इज़ अबाउट मूवीज़, करियर और मैरिज, तो इट इज़ वेरी नेचुरल कि आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है और आपको लगता है कि हाँ, जिस पोजीशन पे ये हैं, जिस तरह के ये हैं, जिस तरह से सोसाइटी में इनका नाम है, अगर ये कुछ बोल रहे हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी है, वो सच ही होगा। बट जब ये प्रोमिसेस पूरी नहीं होते हैं, वहाँ पे ही आपका कॉग्निटिव डिसोनेंस आ जाता है, क्योंकि साइकोलॉजी में से बिट्रेयल ट्रोमा भी कहते हैं कि यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है कि इन्होंने हमें बिट्रे किया, जो इन्होंने हमसे वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। सेकंड इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आ जाता है वो जो केस में भी है, SC/ST एक्ट वाला, कास्ट बेस्ड ह्यूमिलेशन जो हुआ है, इंसल्ट जो हुई है, अगर ये एक्चुअली हुई है तो इसको हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि ये सिर्फ एक पर्सन के साथ नहीं होती। साइकोलॉजिकली आप देखोगे तो इट इज़ अ insult or an attack on the whole identity of the person। तो जब किसी पर्सन पे कास्ट बेस्ड ह्यूमिलेशन होता है, वो उसे सिर्फ अपने लिए नहीं देखता, वो देखता है कि मेरी आइडेंटिटी पे अटैक हुआ है। इस तरह की इंसल्ट से इंसान बहुत एंजाइटी फील कर सकता है, कभी कभी एंगर इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कि हेल्पलेसनेस, इस तरह की इमोशंस फील करने लगता है और